हज़रत गालिबन जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, अखलाक में रिसालत मआब अलैहिस्सलाम की बात को इरशाद फरमाते हुए फरमाया कि रिसालत मआब अलैहिस्सलाम का हया इतना था जैसे आप किसी आम दोशीज़ा और कवारी लड़की के हया को भी उससे तशबीह नहीं दे सकते। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम का हया तो इससे भी कई गुना ज़्यादा है। रिसालत मआब अलैहिस्सलाम का एक एक मौके पर यूँ समझाना और आदाब अखलाक इन मामलात का समझाना ये आपके और मेरे लिए। और मेरे दोस्तों, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में इस तरह के तमाम मामलात में अमली नमूना बन के ख़ुद को दिखाया। नमाज़ें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी हैं तो आपके और मेरे लिए नमूना है, लेकिन नमाज कितनी पढ़ें कितनी न पढ़ें हदीस पाक में है, कुरान करीम की आयत में क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला। यहाँ नमाज नफल है, लंबी कर दें, यहाँ कम कर दें, थोड़ा वक़्त जागें पूरा वक़्त जागें, अहकाम मौजूद हैं। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नफली रोज़ों के अहकाम मौजूद हैं, इतना हो नहीं इतना नहीं हो। एक सहाबी ने पूछा, या रसूलल्लाह मैं हर दिन नफली रोज़ा रखना चाहता हूँ। फरमाया यूँ नहीं, हफ्ते में 2 दिन की इजाज़त। उसने कहा, या रसूलल्लाह मैं इससे भी ज़्यादा ताकत रखता हूँ। फरमाया चलो हफ्ते में 3 दिन है, यानी एक दिन छोड़ के एक दिन रखो, वरना रोज़ाना रोज़े की इजाज़त नहीं। यानी इस नेकी में भी कमी कराई, लेकिन अखलाक ऐसी नेकी है जिसमें कोई कमी नहीं है। अखलाक में किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक पर तो अल्लाह ताला का भी ताईदी जुमला मौजूद है, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। रिसालत मआब अलैहिस्सलाम के अखलाक कितने आला। तो इसलिए हमें ये बात जहन में रखनी चाहिए कि सामने वाला बद अखलाकी करे, हम बद अखलाकी न करें। क़ूलू क़ौलन सदीदा, खुली बात करने का हुक्म तो ज़रूर है, वाज़े और साफ बात करने का हुक्म ज़रूर है, पर बद अखलाकी का हुक्म नहीं है। हमारे यहाँ एक गलती पाई जाती है, भाई इसने बुराई की थी तो मैं भी बुराई करूँगा, तो भाई उसमें और तुझ में फ़र्क क्या रहा। वो बुराई कर रहा है, तू खामोश हो जा, कल क़यामत में आखरत पे डाल दे, आखरत में अजर लेंगे अल्लाह से, रब्बे करीम हमें आखरत में बदला देगा। कोई चीज़ें ऐसी भी रखें जो आखरत के लिए रखें। अच्छा, फिर एक चीज़ ये भी है कि बंदा अपनी हैसियत को देख कर काम करता है। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, मिसाल तो किसी घटिया चीज़ की है, लेकिन समझाने के लिए इससे आसान मिसाल मुझे नहीं सामने आ रही। अगर कुत्ता किसी को काट ले और वो अपने दांतों से चक लगाए, तो क्या आप और हम भी कुत्ते को चक लगाएंगे दोबारा? हम नहीं लगाएंगे। कोई कहे इसने मुझे चक लगाया तो मैं भी इसे काटूंगा, उसे लोग बेवकूफ़ कहेंगे। तो कुत्ते का काम काटना है, तेरा काम काटना नहीं है, तो अपना इलाज करो, उसे दफा कर। तो भाई शैतान को भी यही समझो, शैतान दूसरे पे सवार है और वो मेरी माँ बहन बेटी की मुझे गाली दे रहा है, तो अब मुझे इस्लाम ये हुक्म नहीं करता कि मैं भी गाली दूं, मैं उस पर सब्र करूं। क्यों? हर बर्तन से, मैं मिसाल दे रहा हूं, ये गिलास है, मुझे खाली दिखाएं, ये गिलास है, अगर ये दूध का भरा हुआ है तो इससे दूध निकलेगा, ये पानी का भरा हुआ है तो पानी निकलेगा, शरबत का भरा हुआ है तो शरबत निकलेगा, कोई नजस चीज मौजूद है तो वही निकलेगी। कुल्लु इनाइन यतरश्शउ बिमा फी। बाबा हम मुसलमान हैं, हमारे दिल में ईमान है, रिसालत मआब अलैहिस्सलाम की तालीमात है, तो अगर हमें भी कोई छेड़े, चाहे गुस्से में हो चाहे नरमी में हो, तो बंदा अखलाक का दामन न छोड़े। और फिर यहाँ मैं एक जुमला कहता हूँ, अगर गुस्से में कोई 2-4 जुमले बंदे के मुंह से निकल भी गए हैं, तो जैसे बंदे को महसूस हो फौरन अल्लाह से माफ़ी मांगे और उससे भी माजरत कर ले। याद रखें, माफ़ी मांगने में आपकी इज्जत कम नहीं होगी, आपकी इज्जत बढ़ेगी। ख़ानदानी रिवायात आजकल टूट गई हैं, ख़ानदानी ताल्लुकात टूट गए हैं, इसने ऐसे किया, इसने ऐसे। चंद दिनों कबल की बात है, ईद उल अज़हा पर एक फैमिली बाहर शहर रहती थी, डेरा इस्माइल खान अपने घर ईद उल फितर पर ईद गुजारने आए। उनमें से एक आदमी ने सवाल किया कि 3 साल बाद मैं इसके घर गया हूँ, वरना जाता नहीं था। कहा जी क्यों? कहा इसने बेटे की शादी की और हमें नहीं बुलाया, बाकी सबको बुलाया, हमें नहीं बुलाया। तो मैंने उन्हें कहा अगर नहीं बुलाया तो क्या मतलब, भूल गया हो शायद। मैं भूल चुका हूँ इसे। मैंने कहा आप इसके लिए क्या है, आप सदर पाकिस्तान है जो आपको याद रखे, कोई वजह है, क्या मामला है आपका? यार एक रिश्तेदार को बुलाना भूल गया, 100 बंदों को एक ने बुलाया, तो आपने पूछा उससे, आपने तो बगैर पूछे ताल्लुकात ख़त्म कर दिए, यूँ ना कर। तो मुझे कहते हैं यार शादियों में नहीं बुलाया जाता। फिर मैंने उसे एक हदीस पाक सुनाई जो आपको भी सुनाता हूँ और इस माहौल के मुताबिक। वो हदीस ये है
मिशकात शरीफ जिल्द नंबर 2 किताबुल ईमान में मौजूद है। हजरत अब्दुर्रहमान, एक रिवायत हजरत जाबिर की रज़ी अल्लाह अन्हुम, इनमें से किसी एक सहाबी की शादी हुई है। अब सुने, मदीना तैयबा में हुई है। अगले दिन नमाज हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इक्तिदा में पढ़ी तो रिसालत माब ने इनकी दाढ़ी पर, इनके बालों पर सुफरा का असर देखा, पीले रंग का। पीले रंग का असर शादी की निशानी होती थी, जैसे आजकल हम कहते हैं कि चिमचिम लगी हुई है। तो हुज़ूर ने फरमाया अतज़व्वजता या अब्दुर्रहमान, शादी हो गई? का नाम या रसूलल्लाह, शादी हो गई। अच्छा, अल्लाह मुबारक फरमाए, कवारी से शादी की या शादीशुदा बेवा थी? कहा या रसूलल्लाह बेवा लाया हूँ। कहा वो क्यों? कहा मेरी बहनें हैं बहुत ज़्यादा और मैं नहीं चाहता था कि मेरी 9 बहनें हैं, छोटी छोटी हैं, तो ये 10वीं उनकी हम उम्र लाऊं, उनके साथ बैठ के खेलती रहे। मैं चाहता था कुछ बड़ी उम्र की बीवी लाऊं ताकि उनको भी संभाले, मुझे भी संभाले। आप अलैहिस्सलाम ने खुशी का इज़हार फरमाया और फरमाया वलीमा कर लो, अल्लाह पाक सवाब अता फरमाएगा, चाहे बकरी का बच्चे क्यों ना हो। या रसूलल्लाह ठीक हो गया। इस हदीस में किसी जगह नहीं है कि हुजूर फरमाए कल तेरी शादी हुई है, तूने मुझे नहीं बुलाया? अपने नबी को तो बुला लेता, जिस नबी पर तूने कलमा पढ़ा उसे नहीं बुलाया। इससे पता चला शादियों पर बुलाया जाए तो भी ठीक है, न बुलाया जाए तो भी ठीक। इससे रिश्तेदारी कता नहीं होती, इससे ताल्लुकात खत्म नहीं होते, इससे लोग ताल्लुकात तोड़ बैठते, मर्जी खत्म हो जाती है। ये मुसलमानों के अखलाक नहीं है, ये इस्लामी अखलाक नहीं है, ये तालीमात पैगम्बर नहीं है, ये इस्लाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबवी तालीमात नहीं है। हमें कुछ तो मामलात देखने चाहिए। ठीक है यार, बुला लिया तो ठीक है, न बुला लिया तो ठीक है। तो ऐसे कई मामले होते हैं जहाँ पर बंदा खामखा से एक अना और ज़िद लेकर बैठा होता है, जहाँ इस्लाम उस ज़िद को कबूल नहीं करता। तो हमें हर मसले पर इन मामलात की तरह शरीयत के अहकाम को देखकर फॉलो करना चाहिए।